टेस्ट नंबर 6 करेंगे हम लोग। टेस्ट नंबर 6 इंग्लिश क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 101। इसमें हमें अंडरलाइन इडियम फ्रेज जो है बताना है। तो फर्स्ट है इन द रेड। देखो इन द रेड का मीनिंग होता है कि रेड में आ जाना। तो फर्स्ट है इन द रेड। देखो इन द रेड का मीनिंग क्या होता है? इन द रेड का मीनिंग होता है जब आप किसके पास पैसा ना हो, सारा उसका लॉस हो गया हो और वो मुश्किल में आ जाए, तो इन द डेंजर। ठीक है। फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का क्या मीनिंग है? सपोज करो कि आपने आपके घर में एक ग्लास है और आपने उसे तोड़ दिया, तो अब आपके पिताजी, आपके फादर आपको क्या कहेंगे? डांटेंगे। सुनने के लिए तैयार हो जाओ। तो वही फेस द म्यूजिक, पापा जो गुनगुनाएंगे, डांटेंगे, उसके लिए तैयार रहो। तो टू फेस द म्यूजिक मीन्स टू लिसन टू हिम नहीं, टू एंटर इनटू द क्लास नहीं, टू बियर द क्रिटिसिज्म। टू बियर द मेन प्रॉब्लम भी लिखा हुआ आ सकता है। टू बियर द मेन प्रॉब्लम। स्कॉल्ड भी हो सकता है, डिपेंड करता है ऑप्शन कैसा है। क्रिटिसिज्म, स्कॉल्ड, टू बियर द प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम, सब एक ही है। क्वेश्चन नंबर 3, डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स क्या होता है? सारे जैसे ऐसे व्हाइट हॉर्स थे, ऐसे व्हाइट हॉर्स है सब। ठीक है। इसमें एक काला घोड़ा था, तो सबने सोचा यार काला घोड़ा तो क्या होता है, कमजोर होता है, ये तो जीतेगा नहीं। और फिर बाद में क्या हुआ, वही जीत गया। तो ये तो अनएक्सपेक्टेड विन है ना इस काले घोड़े का। काला घोड़ा ऐसा पहले माना जाता था जब हॉर्स रेसिंग होती थी, काला घोड़ा कमजोर होता है और व्हाइट जो होते हैं वो मजबूत होते हैं। तो व्हाइट घोड़े को प्रेफरेंस दिया जाता था। तो तब से ये बन गया आइडम क्या कि काला घोड़ा, और वो जीत गया तो काला घोड़ा जीत गया, यानी अनएक्सपेक्टेड विनर, है ना, अनएक्सपेक्टेड विनर। चलिए आगे चलते हैं। बीट अबाउट द बुश। बुश मीन्स झाड़ी। अब उसको बीट करना मीन्स मारना। मीन्स आपसे पुलिस पूछ रही है, बता सामान कहाँ रखा, तो कभी आप इस झाड़ी में जा रहे हो, कभी उस झाड़ी में जा रहे हो, कभी उस झाड़ी में जा रहे हो, पुलिस को बेवकूफ बना रहे हो। मीन्स आप सब कुछ ठीक ठीक नहीं बता रहे, है ना, पुलिस को गुमराह कर रहे हो। तो फर्स्ट क्या है? वंडर अक्रॉस द वर्ड्स नहीं, स्पीक द हैफिजर्ड मैनर नहीं, स्पीक इन राउंड अबाउट मैनर, हाँ ये ठीक है, राउंड अबाउट मैनर मीन्स गुमराह करना। मेक यूज द इररिलेवेंस रेफरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ल्यू ऑफ। देखो इन ल्यू ऑफ का मीन्स होता है, ल्यू का मीन्स होता है प्लेस, तो क्या हो जाएगा? इन प्लेस ऑफ, इसके बदले, इन प्लेस ऑफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नोबल मैन गेव अप टू द घोस्ट। तो इसमें जो ईडियम है वो है गेव अप द घोस्ट। ये तो कोई घोस्ट हो गया मीन्स मर गया, डाइड। इजी। इडियम्स आप ना रटने की कोशिश मत करो, देखो देख के याद आना चाहिए। जिसकी विजुअल मेमोरी है वही आगे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता है। मुझे देख के याद आता है घोस्ट, डाइड, ल्यू, प्लेस। तो आपको विजुअल मेमोरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। नाउ डाउन इन द माउथ। ठीक है, माउथ में डाउन जाना, ऐसे इसी को तो कहते हैं ना, माउथ में नीचे की तरफ जाना मीन्स डाउन जाना, डाउन इन द माउथ। तो भाई माउथ में डाउन, डाउन जब सपोज करो जब आप गुस्से में होते हो या फिर आप बहुत डिप्रेस होते हैं, तो क्या होता है, आपके गले में थोड़ा दर्द सा होता है ना, तभी से ये आइटम बन गया डाउन इन द माउथ। मीन्स आप परेशान हो, डिप्रेस्ड हो। ठीक है, एंग्री नहीं, परेशान हो या डिप्रेस्ड हो। ठीक है, एंग्री में गले में दर्द नहीं होता, एंग्री में तो आपका नाक जो है वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है ना, नाक चलने लग जाता है। जब आप डिप्रेस होते हैं, रोने की कोशिश करते हैं, आप कोई मूवी देख रहे होते हैं और रोने वाला सीन होता है, तो आपके गले में होता है ना दर्द, पेन, वही है डाउन टू द माउथ। ठीक है, डाउन इन द माउथ। नाउ नेक्स्ट आ जाओ, टू ड्रिंक लाइफ टू द लीज। टू ड्रिंक लाइफ टू द लीज, टू हैव अ लाइफ फुल ऑफ एडवेंचर, ये होगा इसका आंसर। चलो देखते हैं क्या है। टू ड्रिंक लाइफ टू द लीज, लाइफ को खूब मतलब मजे में लेना। तो टू हैव द बेस्ट फन ऑफ द फॉर्चून नहीं, ड्रिंकिंग डांसिंग नहीं, उससे रिलेटेड नहीं है। इसका मीनिंग है एडवेंचर करना। लीज, ये पहाड़ी होता है ना, ऐसे इसको कहते हैं लीवे साइड। तो यहीं से पहाड़ी पे चढ़ते हैं ना, तो यहीं से ये वर्ड आ गया कि
आप यदि पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, एडवेंचर होना होता है वो करना, तो टू हैव अ लाइफ फुल ऑफ एडवेंचर्स। अ व्हाइट एलिफेंट, देखो एलिफेंट जनरली ब्राउनिश ब्लैक होते हैं। जो व्हाइट एलिफेंट होता है ना वो बहुत ही महंगा होता है, बहुत ही महंगा। और व्हाइट एलिफेंट जो होता है वो लेजी होता है। तो एक आदमी है, उसको व्हाइट एलिफेंट उसने खरीद लिया, तो उसने महंगी सामान खरीद ली, लेकिन वो लेजी है, वो उसका कोई काम ही नहीं करेगा। तो क्या हो गया कि वेरी ह्यूज आइटम नहीं, कॉस्टली एंड यूजलेस पोजीशन। कॉस्टली है और कोई यूज नहीं है। सपोज करो आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारा आपके पास रुपए है, और आपका एक बच्चा जिसको आपको पढ़ाना है। अब आपने क्या किया, उस रुपए से जाके आप अपने अपना घर बना लिया, कार खरीद लिया, अपने बच्चे को पढ़ाया नहीं, ठीक है। तो आपने क्या किया, घर कार तो आपका क्या है, यूजलेस है वो पढ़ाई के सामने। वो आप जितने दिन चलेगा उसके बाद तो आपका पैसा गया, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कि आपने अपने पैसा भी ज्यादा लगा दिया और आपको कोई फायदा नहीं हुआ। ये एलिफेंट वाला जो एग्जाम्पल है वो ज्यादा अच्छा है। ये तो बच्चे वाला मैंने आपको समझाने के लिए कहा, ठीक है, कि व्हाइट एलिफेंट को यूज का नहीं होता और महंगा बहुत होता है। चलिए, जैसे आपने उसका नाम सुना होगा ना, ये जो पेन आता है पार्कर, है ना, महंगा तो बहुत होता है, और आप उसे लिखोगे ना, लिखने लायक ही नहीं होता। तो महंगा भी खरीदे और लिखने लायक भी नहीं है। तो पार्कर इज अ व्हाइट एलिफेंट, है ना, ऐसा हम कह सकते हैं। इन अ ब्लू मून, देखो ब्लू जब भी होता है ना, कोई भी चीज अनएक्सपेक्टेड होता है, जब भी कोई ब्लू, है ना, ब्लू वर्ड आ जाए, ठीक है। तो इन अ ब्लू मून, तो ब्लू मून कब कब दिखता है, कभी कभी दिखता है, बहुत कम। आपने कभी ब्लू मून देखा है, बहुत कम देखा होगा आपने, ठीक है। अमावस्या के बाद जो होता है ना, वो ब्लू मून का कभी कभी दिखता है। तो रेयरली, कभी कभी, इन अ ब्लू मून मीन्स कभी कभी। व्हाइट मून दिखता है, येलोइश दिखता है, ब्लू कभी कभी दिखता है। चलो 111 पे आते हैं। तो 111 जो है, यहां से आपका ये शुरू हो जाता है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ठीक है। तो इसका आज मैंने एक दूसरा पेपर बनाया है, आप 1111 का, यहां से करते हैं। वही क्वेश्चन है ये 111, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैं आपको ये जो है यहाँ पे मैंने थोड़ा स्टडी चेंज किया है। आप बताना मुझे कि ये स्टडी ठीक है, जो पहले हम वहीं पे क्वेश्चन पे लिख लेते थे वो ठीक है। तो 111 कह रहा है आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। जब आप न्यूज़पेपर और मैगजीन के लिए लिखते हो तो वो क्या होता है, ऑप्शन अपने पास लिटरेचर, जर्नलिज्म, बायोग्राफी और आर्टिस्ट्री। तो ये तो इजी है कि वो जर्नलिज्म होता है, लेकिन हमें ये भी समझना है कि लिटरेचर क्या है, बायोग्राफी क्या है, आर्टिस्ट्री क्या है, क्योंकि हो सकता है इन वर्ड पे आ जाए आगे क्वेश्चन। तो लिटरेचर का मीन्स होता है रिटन वर्क, जो हम लोग लिखते हैं वो रिटन वर्क इज द लिटरेचर। जर्नलिज्म तो यही हो गया, आर्ट ऑफ राइटिंग इन न्यूज़पेपर, मैगजीन, ब्रॉडकास्टिंग इट। इसका सिनोनिम क्या होता है, द फोर्थ स्टेट। फोर्थ स्टेट प्रेस को कहते हैं। ये जनरल नॉलेज में भी आपके जीके में क्वेश्चन आ सकता है, whom we call the fourth state. The fourth state is press reporting. Next आ जाओ, biography. What is biography? Bio means life, graphy means to write. तो biography का मीनिंग होता है to write लाइफ स्पैन ऑफ समवन, किसी के बारे में लिखना, ठीक है ना। इसी का एक उल्टा होता है, वो होता है ऑटोबायोग्राफी। देखो ऑटोबायोग्राफी, देखो बायोग्राफी, सपोज करो गांधी जी हैं, उन्होंने अपने लाइफ के बारे में खुद ही लिख दिया, तो उसे कहते हैं ऑटो। ऑटो मीन्स अपने आप होता है ना, स्वयं, ऑटोमेटिक मशीन। तो ऑटोबायोग्राफी होता है जब कोई अपने लाइफ के बारे में खुद ही लिखे। और बायोग्राफी जब कोई दूसरा लिखे, जब गांधी जी के बारे में, सपोज गांधी जी के बारे में किसी और राइटर ने लिखा, तो दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी, एन अकाउंट ऑफ समवन्स लाइफ रिटन बाय समवन एल्स। सिनोनिम क्या हो सकता है, लाइफ हिस्ट्री, लाइफ स्टोरी। आर्टिस्ट्री, क्रिएटिव स्किल, क्रिएटिव आर्ट, स्किल, एबिलिटी। अकॉम्प्लिशमेंट याद रखो, ये एग्जाम में आता है। अकॉम्प्लिशमेंट मींस होता है स्किल, किस चीज को आपने फिनिश किया। ब्रिलियंस, एक्सपर्टेंस छोड़ो। फ्लेयर, ये एग्जाम में देखो आपके आया है, पिछली बार भी मैंने करवाया था। फ्लेयर मींस होता है गुड स्किल, हैविंग गुड स्किल। फ्लेयर आपके लास्ट 2019 में एग्जाम में आया था। फिर प्रोफिशिएंसी छोड़ो, वर्चुअसिटी, फाइननेस, स्टाइल, टच, एक्सपेंसिव, परसेप्शन, सेंसिटिविटी, इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन देख लो, किसी से प्रभावित होना। इलॉक्वेंस भी स्किलफुल होता है, क्राफ्ट्समैन स्किलफुल होता है। आप फ्लेयर, अकॉम्प्लिशमेंट याद रखो। अकॉम्प्लिशमेंट किस चीज वर्क को पूरा करना, फ्लेयर की किसी चीज में आपकी काफी ज्यादा स्किल है, फाइननेस से भी ज्यादा फ्लेयर सबसे ज्यादा स्किलफुल।
इसी पे एक पेन भी आता है, फ्लेयर का पेन। देखिए, एन अबेंडन चाइल्ड ऑफ, हम 111th क्वेश्चन 12th क्वेश्चन पे आ गए हैं, अननोन पेरेंट हु इज फाउंड बाय समबडी, है ना। देखिए, एक तो ये हो सकता है कि एक बच्चा उसके पेरेंट नहीं है, और एक ये हो सकता है कि एक बच्चा रोड पे किसी को मिला, उसके पेरेंट है, हो सकता है उन्होंने उसे छोड़ दिया और रोड पे, बच्चों को लोग जाके अनाथ आश्रम या रोड पे रख देते ना, वैसे। तो ऐसे बच्चों को हम कहते हैं फॉन्डलिंग, जिनके मम्मी पापा मदर पेरेंट जिंदा है लेकिन उन्होंने उसे छोड़ दिया है किसी कारणवश। एन इवेंट दैट हैज बीन अबेंडन बाय इट्स पेरेंट, है ना, इन्फेंट। तो इन्फेंट मीन्स नवजात शिशु, ठीक है ना। देखो, यहां से भी क्वेश्चन हो सकता है, कभी रीजनिंग में क्वेश्चन हो सकता है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना, वूम में, पेट में नहीं होता, वूम में होता है, उस टाइम उसे कहते हैं फीटस, FOETUS, फीटस, ठीक है। जब वो बाहर आ जाता है ना, डिलीवरी के बाद, तो उसे हम कहते हैं इन्फेंट, ठीक है ना। फिर जो है वो चेंज हो जाता है 5 ईयर में चाइल्ड, है ना। चाइल्ड के बाद फिर एडोलेसेंस, ठीक है। चलिए, तो इसका फॉन्डलिंग मीनिंग हो गया कि कोई बच्चा को यदि उसके पेरेंट छोड़ दें। इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? अबेंडेंट इन्फेंट, जिसको माँ बाप ने छोड़ दिया। वेव मीन्स होता है जो रोड पे बच्चे पड़े हैं, कपड़े फटे हुए हैं। स्ट्रे मतलब गली का, जैसे हम कहते हैं ना, ही इज अ स्ट्रे डॉग, दिस इज अ स्ट्रे डॉग, है ना। तो स्ट्रे डॉग मीन्स गली का कुत्ता। तो सिमिलरली हम इसके लिए भी यूज करते हैं। स्ट्रे मीन्स जो जिसका घर नहीं है, जिसके पेरेंट ने उसे छोड़ दिया है। आउटकास्ट का मतलब भी यही होता है, निकाल देना घर से किसी को, अब उसके पेरेंट नहीं है। वेस्ट्रल, तो ये वेस्ट्रल आप मत रखो, आप याद रख लेना, एक वेव और एक स्ट्रे, और ये आउटकास्ट, ये याद रख लेना। इसका मीनिंग होता है छोड़ देना, परित्याग कर दिया उसके पेरेंट ने, उसे छोड़ दिया। सिबलिंग, देखिए जैसे आप हैं, आपका भाई है, आपकी बहन है, तो ये आप लोग क्या है? सिबलिंग है। तो सिबलिंग इज द ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब चिल्ड्रन ऑफ द सेम पेरेंट, ठीक है। अर्चिन क्या होता है? अ यंग चाइल्ड हु इज पुअरली रैगली ड्रेस्ड। आप किसी बच्चे को देखो, ठीक है, और यंग है लेकिन उसके कपड़े नहीं है, गरीब है, तो ऐसे लोग हम जो गली में घूमते रहते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, है ना। तो ऐसे बच्चे को हम कहते हैं अर्चिन। तो इसे मिस्चीवियस चाइल्ड भी कहते हैं, रास्कल। लेकिन अर्चिन थोड़ा सा ना नेगेटिव वर्ड है, मतलब इससे मीनिंग ये निकलता है वो जो जिनके ड्रेस अच्छे नहीं है और वो ना थोड़े क्रिमिनल प्रवृत्ति के हैं, क्रिमिनल जो टाइप का उनका लाइफ स्टाइल है, मतलब बदमाश हैं। रोग, रास्कल तो नहीं आएगा एग्जाम में, ये रोग याद रखना। वेव स्ट्रे तो आप याद रखेंगे, गली का। स्कैम्प, स्ट्रीट अरब, ये एग्जाम में आया हुआ है आपके। स्ट्रीट अरब मींस क्या होता है? समवन हु हैज रैगली ड्रेस्ड, स्ट्रीट अरब। क्योंकि अरब कंट्री तो अब जो है पैसे वाले हुए ना, जब तेल नहीं निकाला जाता था, तेल निकालना नहीं पता था, तो वो जो है अरब कंट्री के लोग ड्राई फ्रूट बेच बेच के जो है पैसा कमाते थे। आपने सुना होगा काबुली वाला, है ना, इंडिया में काबुली वाला उन्हें कहते थे। वो अफगानिस्तान, ईरान, इराक से जो लोग आते थे इंडिया में ड्राई फ्रूट बेचने, फटे कपड़े, फटा हाल, आज पैसे वाले हैं इतने। ऑर्फन मीन्स वो चाइल्ड होता है जिनके पेरेंट मर गए, ऐसे चाइल्ड को हम कहते हैं ऑर्फन, ठीक है। और एक चीज यहां से और भी एक क्वेश्चन है आता है, जिसका पिता मर गया, जिसके फादर मर गए, है ना, और उसके बाद जो है वो पैदा हुआ, ठीक है ना। सपोज करो कोई 8 मंथ का माँ के पेट में था, लेकिन उस टाइम उसका फादर मर गया, बाद में इसकी डिलीवरी हुई बच्चे की, तो ऐसे बच्चे को हम कहते हैं पॉस्थुमस चाइल्ड, पॉस्थुमस चाइल्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। पार्ट ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और अ रिवर बैंक। देखो, जैसे ये रिवर है और इधर मतलब जो है ये रिवर है और यहाँ पे लोग रिवर के साइड में रह रहे हैं, ये पूरा जो है एरिया बसा हुआ है, लाइक लखनऊ, कानपुर, लखनऊ गोमती नदी के किनारे, कानपुर जो है बसा हुआ था गंगा के किनारे, दिल्ली यमुना के किनारे। ऐसे एरिया को कहते हैं हिंटरलैंड, ऐसे एरिया को हम क्या कहते हैं? हिंटरलैंड। अब स्वैम्प क्या होता है? स्वैम्प का जल्दी में आप प्रोनाउंसिएशन सुनेंगे, जो थोड़ा सा जल्दी बोल देते हैं अंग्रेज लोग, ब्रिटिश लोग। स्वैम्प पानी बोलते हैं, स्वैम्प, ठीक है। तो स्वैम्प्स का मीनिंग होता है कि एक ऐसा एरिया जो लो लेइंग एरिया है, मतलब जैसे ये पहाड़ी है, ठीक है, इसके इधर यहाँ पे कोई रह रहा है, तो अब सारा पानी आके इधर इकट्ठा हो जाता है लो एरिया में। या हमारा घर ही आप ले लो, आप अपना घर ले लो, गाँव वगैरह में आपने देखा होगा जिनके घर नीचे है थोड़ा, तो वहां पानी इकट्ठा हो जाता है। लेकिन
ऐसा पानी इकट्ठा हो जाए जिसमें कुछ डूब जाए, ऐसे एरिया को हम कहते हैं स्वैम्प। बॉग, मार्स, दलदल। Marshes वही बॉग, दलदल, an area of low lying which flooded in wet season or at high tide and typically remain waterlogged all the time। ठीक है ना, गाढ़ा होता है, उसमें डूब जाते हैं, तो वो, और स्वयं पानी होता है, ठीक है ना। और मार्स मीन्स होता है वो गाद जो जम जाता है, मिट्टी वगैरह मिला हुआ। इस्थमस क्या होता है, देखो आप यदि ग्लोब को याद करेंगे भाइयों, तो आपको यहाँ ऊपर आ जाओ, यहाँ देखो, यहाँ ऊपर होता है ना नॉर्थ अमेरिका, आपने देखा हो, नीचे ब्राजील है, सॉरी ब्राजील में कह रहा हूँ, वो नॉर्थ अमेरिका के नीचे जो है, जिससे लड़ाई होती रहती है अमेरिकन की, वो है वो एरिया। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये साउथ अमेरिका है, और यहाँ पे ना ये पनामा है, तो ये पनामा है और ये साउथ अमेरिका, पनामा वगैरह ये सब साउथ अमेरिका में आता है, और ये नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका। तो इसको ना एक छोटा सा जमीन है जो इसको जोड़ता है, ठीक है, इसकी जो इस जगह की जो मोटाई है वो बहुत कम है, कम जमीन है, ठीक है। तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं इस्थमस। बड़े लैंड को, जमीन को एक छोटा सा जो नैरो गली जैसा जोड़ता है, उसे हम कहते हैं इस्थमस। A narrow strip of land and sea on either side becoming a link between two larger area of land, है ना। इधर आर्कटिक ओशन है, ठीक है, इधर जो है आपका वो प्रशांत महासागर है ना। तो ये बीच में इस्थमस ऑफ पनामा जो है वो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को जोड़ता है। वैसे ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कौन जोड़ता है, इस्थमस ऑफ पनामा, समझ गए। हाँ, ये मैक्सिको है, मैक्सिको, ये नीचे नॉर्थ अमेरिका के नीचे मैक्सिको। अमेरिकन और मैक्सिको की लड़ाई हमेशा चलती रहती है, इन्फ्रिंजमेंट होता रहता है, मतलब लोग घुसपैठ करते रहते हैं। A written statement about someone's character usually provided by an employer, मतलब employer means जो बॉस है वो। तो जैसे कोई कंपनी में काम करता है एक पर्सन एक्स, ये कंपनी छोड़ के जाना चाहता है, तो कंपनी वाले से एक सर्टिफिकेट देते हैं कि हाँ ये अच्छा था, इसने अच्छा वर्क किया, दैट इज कॉल्ड टेस्टिमोनियल, ठीक है ना। मेमोरेंडम क्या होता है, मेमोरेंडम होता है कि बिजनेस के बारे में रिटन मैसेज, है ना, कि हम ये करने जा रहे हैं, जैसे अंबानी है, रिलायंस है, तो अपना पब्लिश करती है, क्योंकि शेयर होल्डर अपना एक पेपर पब्लिश करती है कि अब वो क्या क्या कर रही है। क्यों, क्योंकि भाई रिलायंस में जो सारा पैसा है वो उसके पिताजी का तो सारा नहीं है, पैसा तो शेयर होल्डर्स का है, तो शेयर होल्डर को बताएंगे ना वो क्या क्या करने जा रहे हैं, तो उसको पब्लिश करते हैं उस पेपर को, दैट इज कॉल्ड मेमोरेंडा। A written message in business or diplomacy, that is called memoranda। सर्टिफिकेट और लाइसेंस आपको पता है। चलिए 115 पे आते हैं। One who does not make mistakes, जो कभी मिस्टेक ही नहीं करता, कभी नहीं, है ना। तो मिस्टेक वो करता है जो फॉल्स बोलता है, तो वो ऐसे आदमी क्या होंगे जो फॉल्स नहीं बोलेंगे, तभी उनसे मिस्टेक नहीं होगा, ऐसा मतलब रखने के लिए। तो इस वर्ड का मीनिंग हो जाता है इनफैलिएबल। इनफैलिएबल है क्या, देखो होगा वही ऑप्शन होगा, पेसिमिस्ट है ये, और ऑप्शन कहाँ है, इनफैलिएबल, ये रहा सी, दिस इज इनफैलिएबल। इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक, जो कभी मिस्टेक नहीं करता, दे आर कॉल्ड इनफैलिएबल। इसके और भी सिनोनिम है, अनएररिंग, एरर फ्री, अनफेलिंग, फॉल्टलेस, फ्लॉलेस। आप ये फ्लॉलेस याद रखो, इम्पेकेबल याद रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इम्पेकेबल, ये एग्जाम में आता है, फ्लॉ वगैरह से तो आदमी समझ जाता है। परफेक्ट, ट्रू छोड़ दो, ये आप समझ सकते हो, अनकैनी ये याद रख लो, प्रिसाइज समझ सकते हो, एक्यूरेट, मेटिकुलस, मेटिकुलस याद रखो, है ना, जो मेटिकुलस मींस जो काफी एक्सप्लेन करके होता है। स्क्रूपुलस, स्क्रूपुलस भी छोड़ो, स्क्रूपुलस छोड़ो, मेटिकुलस याद रखो, अनकैनी याद रखो, और सबसे इंपॉर्टेंट आप याद रखो इम्पेकेबल, ये एग्जाम में आया हुआ है। नाउ अभी पेसिमिस्ट क्या होता है, पेसिमिस्ट इज अ पर्सन हु इज ऑलवेज डिपेंड ऑन हिज डेस्टिनी। वो ऐसे लोग जो हमेशा कहते हैं, पेसिमिस्ट जो डेस्टिनी, नहीं सॉरी, पेसिमिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा नेगेटिव सोच के होते हैं, है ना, और हमेशा वो नकारात्मक सोचते हैं, ऐसे लोगों को हम पेसिमिस्ट कहते हैं। और जो भाग्य पर डिपेंड है तो उसे फेटालिस्ट कहते हैं, फेटालिस्ट, फेटालिस्ट जो भाग्य डेस्टिनी के ऊपर रहता है। पेसिमिस्ट जो हमेशा नेगेटिव रहते हैं, है ना, नेगेटिव चीजें बोलेंगे, ऐसे लोगों को सिनिक भी कहते हैं, सिनिक एग्जाम में आता है, आप याद रखना। ऐसे फेटालिस्ट देख रहे हो, मैंने कहा था फेटालिस्ट इसका पेसिमिस्ट का एक लगभग सिनोनिम है, लेकिन फेटालिस्ट होते हैं जो डेस्टिनी पे बिलीव करते हैं, ठीक है। तो इसका
ऑप्टिमिस्ट इसका अपोजिट होता है पेसिमिस्ट का। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है? जो हमेशा पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है, ठीक है ना, जो सोचते हैं नहीं मैं एग्जाम क्रैक करूंगा, मैं ऑफिसर बन के रहूंगा, that person is called optimist. So optimist is the same thing here mentioned. चलिए अब आगे, तो इसका आंसर तो ये है इनफ्लेबल। ऑप्टिमिस्ट को लगा देना। हाइपोक्रिट क्या होता है? हिपोक्रिट वो होता है जो झूठ बोलता है ना, झूठ नहीं, उसे तो हम ऐसे नहीं, हिपोक्रिट झूठ बोलते हैं, लेकिन हिपोक्रिट वो होता है अब बहरूपिया, जो है कुछ और दिखाते कुछ और है। द पर्सन इज कॉल्ड हिपोक्रिट। अब पर जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो एक डॉक्टर का है, मैं सभी को फ्री में इलाज करूंगा, मैं बहुत अच्छे से सबको केयर करूंगा, ठीक है, दैट पर्सन, अब वो बाद में केयर ना करे, वो हॉस्पिटल ही ना जाए, ठीक है ना, तो हिपोक्रिट्स। अ पर्सन हु प्रिटेंड टू हैव वर्च्यू, जो ये प्रिटेंड करता है, दिखावा करता है कि हाँ उसमें गुण है, बट मोरल और रिलीजियस, बट एक्चुअल में है नहीं, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं हिपोक्रेटिक पर्सन, है ना। हिपोक्रेट, यू हिपोक्रेट मीन्स तुम धोखेबाज, ठीक है ना। डायरेक्शन 116 पे आ जाइए आप। टू utmost और मोस्ट एब्सोल्यूट एक्सटेंट और डिग्री, ठीक है। क्वाइट का मीनिंग होता है कि कहते ना कि ओके द मनी इज क्वाइट अनफ, राइस इज क्वाइट अनफ, मतलब ठीक है। एब्सोल्यूट है, कंप्लीट है, अब ज्यादा की जरूरत नहीं है, उसे हम कहते हैं क्वाइट, ठीक है। ये कुछ उसके सिनोनिम है। सेकंड, क्वाइट को हम ऐसे भी कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि वो अरे यार वो तो बहुत सुंदर है, लेकिन आगे वाले को पसंद है तो क्या कहेगा, हाँ यार ही सेज क्वाइट ओके, है ना। तो यहां भी हम क्वाइट यूज करते हैं, क्वाइट वार्म आउटसाइड, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और पैंडेमोनियम। अब हमारा जो क्वेश्चन था तो देखो आपका क्या था, क्वेश्चन ये था कि आपको अपोजिट मीनिंग चुनना है, तो क्वाइट का अपोजिट मीनिंग, क्वाइट मीन शांति भी होता है, तो शांति का अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, पेंडेमोनियम, शोरगुल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्ड, याद रखना पेंडेमोनियम। क्योस याद रखना, क्योस का भी मीनिंग होता है शोरगुल, हमेशा हर जगह सब कुछ इधर उधर हो जाए, उसे भी हम कहते हैं क्योस। मैम याद रखने की जरूरत नहीं, अप्रोड याद रखो, मैडनेस नहीं, हैवॉक याद रखो, टर्मोइल याद रखो। तो ऑल आर इज पेंडेमोनियम, शोरगुल मिलना, सब कुछ इधर उधर हो जाना। जैसे मान लो कि ट्रैफिक लाइट नहीं जल रहा, तो कोई गाड़ी उधर जा रही है, कोई उधर जा रही है, पूरा शोर शराबा मचा हुआ है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट क्योस। इनकम्प्लीट एंड वायलेंट, वायलेंट आप जानते हैं, वायलेंट is something is very violent means very dangerous, using or involving physical force intended to hurt or damage someone, है ना। कहते कि there is a violent attack on the police force, मतलब बहुत क्रूर, डैमेज करने वाला जो है अटैक हुआ। ब्रूटल, विसियस, सैवेज, हार्श, खतरनाक, थ्रेटनिंग, टेरराइजिंग, ये छोड़ दो। फायर्स याद रखो, फेरोसियस याद रखो, गुस्से वाला। बर्जर्क एग्जाम में बहुत आया है, बर्जर्क मीन्स होता है वेरी विसियस, खतरनाक, ठीक है ना। बारबरस मीन्स होता है वही खतरनाक तरीके से लड़ाई करना, बारबरस। हार्टलेस, कैलस रूथलेस मीन्स होता है निर्दयी, मर्सीलेस भी निर्दयी, पिटीलेस जिसमें दया नहीं हो, वही सेम। क्रूएल, फोर्सफुल, वाइग्रस। माइटी मीन्स होता है जिसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइटी पर्सन इज अ माइटी पर्सन। लीदल मीन्स होता है खतरनाक, डेडली, लीदल मींस डेडली या फेटल, ठीक है। अपोजिट क्या हो जाता है इसका, जेंटल, वीक, कमजोर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 107, वेग का हमें क्या ढूंढना है, एंटोनिम। अब इसका मीनिंग क्या होता है वेग का, नॉट एक्सप्लिसिट, वेग का मीन्स होता है नॉट एक्सप्लिसिट, वेग जो पूरी तरह से क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर। क्या होता है इसका मीनिंग, क्लियर, नॉट क्लियर, वेग। तो या डल, ठीक है। तो लैकिंग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट, ये नहीं हो सकता वेग का मीनिंग। फिर आ जाओ, लैकिंग ब्राइटनेस नहीं, और डी क्या है, सी अननोन, शैडी, शैडी मीन्स क्या होता है, सिचुएटेड इन और फुल शेड, डार्क में बैठना, तो ये भी नहीं हो सकता।
इसका मीनिंग 4 वर्ड कहाँ गए, यहाँ था। तो वेक, वेक का मीन्स होता है नॉट क्लियर, है ना। तो अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, ए इज द आंसर, क्लियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 118 क्या है, इनएविटेबल। इनएविटेबल मीन्स सर्टेन टू हैपन, जो होके ही रहेगा, उसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो होगा ही होगा। ठीक है ना, जैसे ड्यू टू द कोरोना डेथ रेट इज इनएविटेबल, डेथ होगी ही होगी, रोका नहीं जा सकता। तो उल्टा क्या हो जाएगा, अवॉइडेबल, अननेसेसरी, इररिस्पेक्टेबल, अनसर्टेन, है ना। तो इनएविटेबल मीन्स जिसको रोका जा सके, अवॉइड किया जा सके। ठीक है, और इनएविटेबल मीन्स जिसको हम अवॉइड नहीं कर पाए, इसको अवॉइड करना मुश्किल है। तो